Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. Miss Nusrat here. Now I will start chapter number 6, computer graphics. देखिए बेटा, जब आप कोई भी वर्किंग करते हैं तो अपनी जैसे कॉपी पे काम करते हैं तो आप कुछ राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आपको कोई ड्राइंग बनानी होती है, कोई पिक्चर बनानी होती है। तो इसी तरह से कंप्यूटर में जब हम काम कर रहे हैं तो हम टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं या कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो हम जब कोई टाइपिंग वगैरह करते हैं तो हम कहते हैं कि हम टेक्स्ट मोड में काम कर रहे हैं, यानी कुछ भी लिखा जा रहा है, कुछ राइट किया जा रहा है। लेकिन अगर हमें कोई ड्राइंग बनानी है, जैसे अगर हम कोई पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं, कोई डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टर्म्स जो यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफिक्स। यानी अगर हम कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ की कोई पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसको हम किस मोड में करेंगे, ग्राफिक मोड में करेंगे। तो आपको ड्राइंग करने के लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। आपको कुछ जैसे आप सिर्फ लिख रहे हैं तो आपको पेन पेंसिल वगैरह चाहिए होता है। लेकिन अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं तो कुछ आपको कलर पेंसिल चाहिए, आपको रेजर चाहिए, पेंसिल चाहिए, ठीक है, स्केल चाहिए। इस तरह के कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज़ करने के लिए भी आपको कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो ग्राफिक्स समझ में आया। यानी अगर हम कोई पिक्चर डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ग्राफिक्स यूज़ करते हैं, और ग्राफिक यूज़ करने के लिए डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स हमें दिए गए हैं। जैसे विंडोज़ का अपना एक सॉफ्टवेयर है पेंट। इसके अलावा अगर हम कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहें इंस्टॉल करके, तो उसमें कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, एडोब इलस्ट्रेटर है, तो हम उसमें डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कोई बना सकते हैं, कोई पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप पेंट में भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि आप जब टेक्स्ट टाइपिंग के अलावा अगर कोई पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो आपको कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे उन टूल्स को हम क्या कहते हैं, ग्राफिक टूल। तो यहाँ हम कुछ टूल्स को डिस्कस करेंगे जो कि ग्राफिक के अंदर हमें जिनकी नीड होती है, जिनको यूज़ करते हुए कोई भी पिक्चर बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्या चाहिए, पेंसिल चाहिए। पेंसिल के ज़रिए आप उसकी ड्राइंग करेंगे। यानी आप जो टूल यूज़ करें वो कौन सा यूज़ करें, पेंसिल टूल। पेंसिल टूल के अलावा इरेजर चाहिए होगा आपको। जब आप पेंट में ड्राइंग करने के लिए जाते हैं तो आपको जो विंडो नज़र आती है तो उसके अंदर ये टूल्स डिस्प्ले कर रहा होता है, उसकी सिलेक्शन करके हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा इरेजर टूल के अलावा यहाँ पर एक कलर टूल होता है जिसको फिल टूल कहा जाता है, या बकेट टूल भी हम उसको कहते हैं। बकेट टूल के अलावा अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप एक टेक्स्ट टूल यूज करते हैं, ठीक है। ड्राइंग करने के लिए हमने कहा कि पेंसिल आपको रिक्वायर्ड है, रेजर आपको रिक्वायर्ड है। फिल टूल बकेट टूल कहलाता है। जैसे आपको अगर कोई किसी स्पेसिफिक एरिया के ऊपर कोई पिक्चर आपने बनाई हुई है तो उसमें कलर करना है, तो उसके लिए हम फिल टूल यूज करते हैं जिसको हम बकेट टूल भी कहते हैं। टेक्स्ट टूल के जरिए आप कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे आपको कुछ लिखना है, राइट करना है, उसके अंदर कोई वर्ड लिखना है, तो उसके लिए टेक्स्ट टूल के जरिए राइटिंग की जा सकती है। इसके अलावा कुछ शेप्स होती हैं जो हम शेप्स यूज करते हैं, ठीक है। शेप्स यूज करते हैं तो कौन कौन सी शेप्स होती हैं, जैसे आपने सर्कल शेप लेनी है, स्क्वायर शेप लेनी है, स्टार लेना है, या कर्व बनाना है। जैसे अगर हम कोई लाइन बना रहे हैं तो लाइन के लिए तो लाइन टूल ले लेंगे। लाइन टूल के जरिए जब हम लाइन की सिलेक्शन करते हैं
तो एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस लाइन को इस फॉर्म में देना चाहते हैं, कर्व फॉर्म में, तो उसके लिए कर्व टूल यूज किया जाता है। अच्छा, अब जो हम डिफरेंट शेप्स यूज करते हैं, तो ये इन शेप्स के अब आप अगर पेंसिल से यूज करें तो बाद में ऐसा होता है ना कि आप उसकी जो लाइन ड्रॉ करें उसकी थिकनेस होती है कि आपको उसको कितना थिक रखना है। तो ब्रशेस के स्ट्रोक्स होते हैं जिनके जरिए हम उसकी थिकनेस बता सकते हैं कि हम उसे कितना थिक और थिन रखना चाहते हैं या कट फॉर्म में देना चाहते हैं। जैसे कट मार्कर आप लोग यूज करते हैं, तो इसी तरह कट स्ट्रोक्स भी होते हैं, वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई भी पिक्चर बनाते हैं और उस पिक्चर को कॉपी पेस्ट वगैरह करना है, कॉपी कट करना है, तो उसके लिए हम उसकी सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमें सिलेक्शन टूल भी मिलता है कि अगर हम कुछ एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट टूल के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये सारी चीजें जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये डिफरेंट टूल्स होते हैं, ये आपको जैसे कि इसमें नजर आ रहा है कि ये इस स्क्रीन के ऊपर किस लोकेशन पे मौजूद है। ठीक है, जैसे पेंसिल टूल है और बाकी रेजर टूल, फिल टूल, टेक्स्ट टूल, मैग्नीफायर होता है कि अगर हम उसको साइज इंक्रीज करके देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। इसी तरह शेप्स मिल जाएंगी आपको, सिलेक्शन टूल मिल जाएगा, इसके जरिए सिलेक्शन परफॉर्म की जा सकती है। तो ये आप इस विंडो के इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप कोई भी चीज डिजाइन कर सकते हैं। जो भी डिजाइनिंग की जाती है उसको क्या कहा जाता है, ग्राफिक्स, यानी आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक पिक्चर बनानी है या आपने एक इमोजी बनाई, ठीक है, अब आपने ये इमोजी बनाने के लिए कौन सा टूल यूज किया, सर्किल टूल। सर्किल टूल सेलेक्ट करके आपने ये सर्किल बनाया। इसी तरह आपने ये स्मॉल सर्कल्स बनाए, और ये मैंने जैसे बताया कि हम शेप्स में एक टूल यूज करते हैं, कर्व टूल। तो कर्व टूल के जरिए हम ये कर्व बना रहे हैं। अब अगर इसमें कलर फिल करना है तो हम किस टूल के जरिए करेंगे, फिल टूल के जरिए। फिल टूल के जरिए हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ कलर पैलेट आ रहा होता है जिसके अंदर कलर्स होते हैं, उनकी कलर सिलेक्शन के बाद उसमें कलर किया जा सकता है। अच्छा, ये पिक्चर जो होती है ये क्लोज पिक्चर कहलाती है। क्लोज पिक्चर से मिला कि ये बिल्कुल इसके अंदर कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां से कलर स्प्रेड हो सके, बाहर आ सके। कुछ पिक्चर ऐसी होती है, जैसे मैंने ये इस तरह की शेप बनाई, तो अब ये पिक्चर क्लोज पिक्चर नहीं कहलाई जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये एरिया ओपन है। अगर हम कुछ कलर करेंगे तो ये बाकी के पूरे एरिया के ऊपर भी कलर कर सकता है। तो इसलिए हमें कलर करते हुए भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारी पिक्चर ओपन पिक्चर तो नहीं है। अगर ओपन पिक्चर है तो कलर उस पिक्चर से आउटसाइड पे भी कलरिंग कर देगा, और अगर ये क्लोज पिक्चर होगी जस्ट लाइक दिस, तो सिर्फ इसी स्पेसिफिक एरिया में इसकी कलरिंग होगी। तो हमने ये देखा कि हम पेंट में डिफरेंट टाइप्स के टूल यूज करते हैं, और उन टूल्स को यूज करते हुए आप कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इन टूल्स को यूज करते हुए आप पेंट में जाकर कुछ ड्राइंग कीजिएगा ताकि आपकी इससे प्रैक्टिस हो सके। ठीक है बेटा, आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज आपको पीडीएफ के थ्रू असाइन की गई है, जो आपने अपनी कॉपी पे राइट डाउन करनी है। ओके बेटा, अल्लाह।